अगर जैसे एक्स की वैल्यू दिया हुआ है कि अंडर रूट में अगर एक ही साइन दिया तो है ना, प्लस दिया या माइनस दिया, अगर एक ही साइन दिया है, अगर प्लस माइनस होगा एक ही सीरीज में, अगर प्लस माइनस होगा तो वह डबल सीरीज होगा। लेकिन अगर केवल एक ही साइन आ रहा है, प्लस आ रहा है माइनस है, तो वह हमारे पास सिंगल शिफ्टिंग की सीरीज होगी। अब ये भी जानते हैं आपकी पहले वाला हमेशा गुणनफल को दर्शाता है और दूसरा हमेशा क्या दिखाता है, अंतर को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर देखें कि 7 का गुण कैसा करो कि गुणा करो और अंतर करो कि 3 आ जाए, तो ये देखिए 7 का फैक्टर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अब यहाँ पे बात हम कर लें कि एक बराबर देखिए अंडर रूट 15 प्लस 2 दिया, अंडर रूट 15 प्लस 2 अंडर रूट 15 प्लस 2 अंडर इनफाइनाइट, और वाई बराबर क्या दिया अंडर रूट 15 माइनस 2 अंडर रूट 15 माइनस 2 अंडर रूट 15 माइनस अंडर इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखिए वही बात है कि 15 दिखाता है गुणनफल को, 2 दिखाता है अंतर को, तो 15 का गुणनफल दर्शाता, तो यहाँ पे फैक्टर हो रहा है। ये देखिए जब फैक्टर हो रहा है तब, जब फैक्टर हो रहा है तो बहुत ही आसान, क्योंकि 15 को तोड़ देंगे 5 और 3 में, तो 5 और 3 से गुणा कर देंगे तो 15 आ जाएगा, और 5 से 3 को घटा देंगे तो क्या अंतर हमारा 2 आ जाएगा, मीन्स हमारा ये काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब गुणनफल यहाँ से वैल्यू आ ही गई कि एक्स वाई की वैल्यू 15 आंसर हो जाएगा। अगर देखिए कोई आपसे एक्स माइनस वाई पूछे तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 2 ही आ गई। अगर बात करें कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी है ना, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो हमने एक्स इंटू वाई को 15 में तोड़ दिया 5 और 3 में, तो इसका अंतर कितना हो गया, तो एक्स माइनस वाई 2 लिख दिया। अगर योग पूछी तो उनको योग लिख दो, 5 3 8, तो इसका 8 हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे गुणनफल ये हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 और इसका गुणनफल नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे। तो देखिए अगर ऐसा बात है, अगर फैक्टर नहीं हो रहा है गुणनफल का, तो देखिए क्या करेंगे। देखिए बात ये अब याद रखना है, मैं बता रहा हूँ आपको कि जिसका भी पता हो, मतलब कि जिस भी का मान पता हो, एक्स प्लस वाई का मान पता हो, या ए प्लस बी का मान पता हो, या एक्स माइनस वाई का मान पता हो, जिसका भी पता हो उसे अंडर रूट में, जैसे 6 लिखा है तो आप अंडर रूट 36 लीजिए। जैसे अगर 9 लिखा है तो उसको अंडर रूट 81 लिख लीजिए। अगर 12 लिखा है तो अंडर रूट 144 लिख दीजिए। अगर 6 लिखा है, तो उसको अंडर रूट में 36 लिख दीजिए। तो उस संख्या को स्क्वायर रूट में लिख दो। अगर प्लस निकाल रहे हैं तो, प्लस 4 करो, अगर माइनस निकाल रहे हैं तो माइनस 4 करो। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो बीच में साइन -4 कर दो। अगर हमको ए प्लस बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ है, हमको यहाँ पे निकालना है कि ए, देखिए ए प्लस बी दिया और इंटू बी दिया, हमको निकालना है कि 3a माइनस 3b का आंसर क्या होगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर ए माइनस बी दिया है तो यहाँ पे -4 कर दो। अगर हमको ए प्लस बी निकालना है तो यहाँ पे +4 कर दो। तो हम यही मैं बोल रहा था कि +4 को जब माइनस निकाल रहे हैं तो माइनस कर दो। और अगर गुणनफल हमको दिया हुआ है तो इस 4 में गुणा कर दो, है ना, यहाँ ये भी मैं बोल रहा हूँ। और -4 करो, अगर गुणा दिया है तो 4 में गुणा कर दो। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए हम कहाँ पे, यहाँ से नाम जानते हैं कि एक्स इंटू वाई बराबर 7 आ गया, एक्स माइनस वाई बराबर 3 आ गया। अब जहाँ भी देखो अब एक्स माइनस वाई तो तुरंत एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे। मैंने बताया आपको कि जो वैल्यू दी रहती है उसको हम पहले अंडर रूट में लिखते हैं, तो अंडर रूट 3 का लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 लिख सकते हैं। ये देखिए 9 लिख दिया। प्लस निकालें तो ये देखिए मैंने प्लस लगा दिया, 4 लिख दिया। देखिए जब भी साइन बदलने की बात आती है तो हमेशा प्लस यहाँ पे लिखा देखिए कि साइन चेंज, पावर सेम रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई मीन्स पावर सेम है। आप देखिए यहाँ पर अगर कोई बात पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ 5 है, कोई ऐसे पूछे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो देखिए पावर सेम है, तो हम देखिए इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। साइन चेंज हो रही लेकिन पावर समान होगी, तो हम प्लस या -4 करेंगे, है ना। अब यहाँ जरूर नहीं कि आप वन ही वन पावर हो, यहाँ पे 3 हो, एक्स माइनस वाई की 3 हो तो ये भी 3 हो, मीन्स पावर सेम हो, तभी +4 कर देंगे। और अगर गुणनफल दिया हो तो उसको गुणा में लिख देंगे। तो हमने लिख दिया अंडर रूट 37। देखिए अंडर रूट हमारा 37 से आंसर आ गया है। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या सीरीज प्लस में थी, वाई की वैल्यू क्या थी माइनस में थी। हमको अगर कोई आपसे पूछे कि एक्स प्लस वाई का आंसर देखिए आ ही गया। कोई आपसे पूछे अगर कि एक्स का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं कि एक्स का मान प्लस में, तो एक्स का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्स का मान जोड़ के आधा, वाई का मान क्या होते हैं घटा के आधा। तो देखिए जोड़ के लिख दिया, जोड़ के आधा कर दिया अंडर रूट 37 +3/2, और घटा के आधा अंडर रूट 37 -3/2।
तो जो मैंने बताया आपको कि अंडर रूट में प्लस माइनस चार क्या करेंगे, ये हमेशा अंतर को ध्यान में रखते हुए डिनोट करते हैं। जैसे अंतर अगर गुणनफल का फैक्टर नहीं हो रहा है तो जो अंतर की वृद्धि होती है, जैसे हमको ये अब एक्स की वैल्यू दी है अंडर रूट 11 प्लस 3 अंडर रूट 11 प्लस 3 अंडर इन्फाइनाइट, वाई बराबर क्या था अंडर रूट 11 माइनस 3 अंडर रूट 11 माइनस 3 11 माइनस 3 अंडर इन्फाइनाइट तक, है ना। अब देखिए गुणनफल का फैक्टर नहीं हो रहा तो अंतर को लिख देंगे इस माइनस वाई बराबर, देखिए यहाँ पे 3 हमको दिया हुआ है, हमको निकालना कि एक्स प्लस वाई। तो कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपको एक्स प्लस वाई का मान दिया हो या एक्स माइनस वाई का मान दिया हो उसको हम अंडर रूट में लिख देंगे। जैसे 3 यहाँ पे अंतर 3 आया है ना, अब इसको अंडर रूट में लिख देंगे तो अंडर रूट 9 लिख देंगे। हम निकालने प्लस तो हमने साइन प्लस 4 कर देंगे, अगर गुणनफल दिया तो गुणे 11 कर देंगे, गुणनफल दिया तो कर दिया। अब इसको हल कर लेंगे अंडर रूट 3 हमको क्या निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालना जोड़ के आता है, वाई का मान निकालना है तो घटा के आता है, हमको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई तो अंडर रूट 53 इंटू 3। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया। और ये आप ध्यान रखिएगा अगर कहीं भी देखिए हम कि अगर अंडर रूट अगर 5 और अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 15 आएगी। आप ध्यान रखिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 बराबर के अंडर रूट 6 हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी की वैल्यू 7 दिया, ए इंटू बी वैल्यू 2 दिया, तो हमको 3a माइनस 3b निकालना है। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी आ जाएगा। तो ए प्लस बी दिया तुरंत ए माइनस बी निकालेंगे, अंडर रूट क्या लेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहता है उसको हम पहले अंडर रूट में लिख देंगे। तो अंडर रूट 49 जो निकाल लें वो साइन लगा देंगे, माइनस 4 गुणनफल दिया तो गुणे 2 कर देंगे, अगर नहीं दिया तो नहीं करेंगे। इसको हल कर लेंगे तो अंडर रूट 3 रूट 41 आ जाएगा। इसी तरह अगर देखिए ए माइनस बी को 4 दिया, ए इंटू बी और 3 दिया, हमको निकालना 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर वैल्यू मान निकालना है। तो देखिए ए माइनस बी कर दिया, तुरंत तुरंत हम ए प्लस बी का मान निकाल लेंगे। अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, 16 देखिए लिख दिया, प्लस निकालने प्लस 4 कर दिया, गुणनफल दिया गुणे 3 कर दिया, बराबर क्या होगा अंडर रूट 28 आ गया। हमको निकालना 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 4a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 4 गुड़ा किया और ए प्लस बी फिर मान निकाला अंडर रूट 28 आया है, और ए माइनस बी को क्या दिया यहाँ पे 4 दिया, तो इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे अंडर रूट 28 आया था। अब देखिए 28 को हम तोड़ सकते हैं 4 इंटू 7 में, तो 4 बाहर आ गया तो 2 आ जाएगा, तो 2 रूट 7 देखिए आ गया, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं। देखिए जब तीन संख्याएं योग में ही हों वह दो होना चाहिए। देखिए जब भी अब हम अंडर रूट निकालते हैं, जैसे लिखा कि 10 प्लस 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15 प्लस रूट 10, ये यहाँ पे आपको नहीं होगा, ये मैंने लगाया आपको, है ना। अब हमको इसको निकालना है, इसका वर्गमूल निकालता हमने तुरंत इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। देखिए जब वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा उसके आगे 2 होना ज़रूरी है। तो हमने देखा कि 2a प्लस ए प्लस सी बनना है। यही देखिए देखिए जब तीन संख्याएं योग में दी हों व 2 होना ज़रूरी है, वर्गमूल के लिए वर्गमूल को चाहे 2 से गुणा या भाग ही करना क्यों पड़े। देखिए ये किसका फार्मूला बनना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला बनना है, क्या बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जो वैल्यू हमको दिए होंगे ये 6 5 10, इसको हम देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 2 इंटू 3 15 तोड़ दिया, 3 इंटू 5 10 को तोड़ दिया, 5 इंटू। अब इन दोनों में जो कॉमन है या जितने तरह की संख्याएं आई उनको हम लिख देंगे। अब जैसे 2 आया देखिए 2 बार, 3 आया 2 बार, 5 एक बार, तो जो जितनी बार आए कुल एक बार लिखेंगे। तो हमने सब हमेशा भी कोई भी संख्या देखिए हम वर्गमूल निकालते समय सबसे पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 5, क्योंकि अंडर रूट निकाल दिया इसलिए हम अंडर रूट यहाँ पे आ गया, अंडर रूट 5 पर अंडर रूट 3 पर अंडर रूट 2 हमारा ये आंसर आ गया। इसी तरह बात करें अंडर रूट लिखिए 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 35 ब्रैकेट में प्लस 15 का वर्गमूल याद करो। तो इसमें 3 तरह की संख्या है, क्या क्या कॉमन है, तो तुमने 21 को तोड़ दिया 7 इंटू 3, 15 को तोड़ दिया 5 इंटू 3, 35 तोड़ 7 इंटू 5, तीन तरह संख्या 7 5 3, देखिए 7 5 3 हमारी आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें अंतर इतना कि यहाँ पे साइन देखिए माइनस का है, अंडर रूट 14 प्लस 2 रूट 2 अंडर रूट 14 माइनस 2 अंडर रूट 35 माइनस 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिए इसके आगे क्या माइनस है और बाकी के आगे प्लस है। तो यहाँ पे देखिए 14 प्लस 2 अंडर रूट 14 माइनस 2 अंडर रूट 35 माइनस 2 अंडर रूट 10। तो इसी तरह 2 देखिए यहाँ पे क्या बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ पे 2 का कॉमन लिया बाहर तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 का बाहर कॉमन ले तो अंडर रूट प्लस का 14 माइनस का अंडर रूट 35 आ जाएगा। ये देखिए अगर माइनस 2 कॉमन ले तो क्या जाएगा अंडर रूट 34, है ना। अगर केवल माइनस केवल 2 कॉमन ले, माइनस कॉमन ना लें अगर हम, क्योंकि वहाँ पे फार्मूला दूसरा बन जाएगा। अगर यहाँ पे केवल है मतलब केवल हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा, माइनस का 35 आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा।
तो देखिए 14 प्लस में था तो देखिए प्लस लिख दिया, और 3510 क्या था माइनस के सामने माइनस लिख दिया। इसको हमने देखिए इसके फैक्टर में तोड़ दिया। देखिए माइनस के आगे 5, बाकी सब के आगे संख्या आगे प्लस होना चाहिए, तो तोड़ दिया, तो इसके भी आगे माइनस होना चाहिए। तो जो देखिए जिसके आगे माइनस है तो उसके आगे माइनस लगा देना, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस में लगा देंगे। संख्या इसमें कितने प्रकार की हैं, 7, 5, 2 है, तो ये देखिए अंडर रूट 7 प्लस में लिख दिया क्योंकि इसका लिखा ना, तो जो प्लस में लिख दिया, जो माइनस में है देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस है, इन दोनों माइनस है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखिए हमारा 5 है, क्या अंडर रूट 5 है। देखिए बात ये ध्यान देना कि जिसमें मैं बताया आपको ऐसे वैसे कुछ करना है, आप तुरंत जो जो संख्या माइनस में लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए जो समान डिजिट हैं हमने यहाँ पे देखा कि माइनस यहाँ है। अब यहाँ देखना है कि इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 5 समान है, तो मीन्स 5 केवल माइनस का होगा, है ना, और बाकी के 2 7 प्लस का होगा। तो ये देखिए हमने प्लस लिख दिया। देखिए जब भी आपको ए बी सी ए का मान दे, बी का मान दे, सी का मान दे, और आपको अगर अंडर रूट्स में पूछे और अगर इस तरह टाइप का लिखा हो तो कैसे हल करेंगे। देखिए जब तीनों संख्याओं के बीच अंतर समान है से इसका अंतर समान डी समान, इसका अंतर डी समान, मीस अंतर सीढ़ी है, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी अगर पूछे आपसे, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी मान पूछे, तो इसका आंसर 3D स्क्वायर आंसर होगा। कहने का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 3 संख्याएं, अगर 2 संख्याएं होती यहाँ पे ऊपर ए बी की 2 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे संख्या केवल 3 है, 1 2 3 तो हमने 3 से गुणा कर दिया, और प्लस जो इनके बीच अंतर समान था डी, तो डी का स्क्वायर करके यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 3D स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ए बराबर 102 दिए, बी बराबर 105 दिया, सी बराबर 108 दिया है। तो हमने देखा 102 से 5 3 का अंतर है, और 105 से 8 कितने 3 का अंतर है। हमको यहाँ से ए से सी में नहीं देखना है, ए से बी में देखना है, फिर बी से सी, अंतर समान है, तो 3 इंटू डी स्क्वायर, 3 इंटू ये देखिए 3 इंटू और अंडर रूट दिया था इसलिए हमने अंडर रूट यहाँ पे लगा दिया, और 3 इंटू डी स्क्वायर, डी मीन्स ये अंतर, तो इंटू 3 लिख दिया। कितने लोग हैं इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया 3√3 आंसर आ गया। अगर जैसे ए बराबर दिया है, जो ये बी बराबर दिया है, तो ए से बी में अंतर देखना है, बी से सी में अंतर देखना है, हमको ए से सी में अंतर नहीं देखना है, ठीक है। देखा हमको तुरंत चेक करना है कि ए से बी में क्या गैप समान है, क्या बी से सी में गैप समान है, और आपसे पूछ रहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी कैसे निकालेंगे। 3D स्क्वायर आंसर होता है 3D स्क्वायर बोले तो 4 इंटू 4, तो हमारा 48 आंसर आ गया। अगर जैसे ए की वैल्यू 101 दिया, बी की वैल्यू 102 दिया, सी की वैल्यू 104 दिया है, और अगर देखा ए से बी एक अंतर, बी से सी कितने का अंतर है, 2 का अंतर। देखिए अंतर समान नहीं है, जब अंतर समान नहीं है तो ए से बी में देखेंगे, बी से सी में देखेंगे, ए से बी देखेंगे, बी से सी देखेंगे, फिर ए से सी देखेंगे। यहाँ पे अंतर 1 गया, यहाँ पे गैप 2 गैप है, यहाँ से गैप कितने का 3 गैप है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2, कहने का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर भागे 2 कर देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे कर लिया, इन दोनों के अंतर के स्क्वायर को जोड़ कर लिख दिया, भागे 2 कर दिया, हमारा आंसर ये आ गया है। देखिए 7। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बटे 2। देखिए कैसे आपको याद करना है, इसके आगे माइनस था, इसके माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए मीन्स हमको इसके आगे माइनस करना मीन्स बी माइनस ए बी, हाँ ए माइनस बी और बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर भागे इसका 2 कर देना है, ठीक है। और कोई ऐसे पूछे कि 407 का स्क्वायर क्या होगा तो देखिए 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जो 0 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट से 2 हम कट्टा में लगा देंगे, उसके बाद 4 से 28 दूनी 56 लिख दिया, उसके बाद जोड़ देंगे 9 4 6 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा।